हेलो गाइस, वेलकम टू रजत पाठशाला। हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ रहे थे। उसमें एक थैलोफाइटा ग्रुप है, उसको हम लोग देख रहे थे। ये थैलोफाइटा ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। प्लांट किंगडम में टोटल 5 लाख के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा थैलोफाइटा ग्रुप है। ठीक है, और इस थैलोफाइटा में क्या है, इस थैलोफाइटा में हम है आपका एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया आता है और आपका क्या इस पर वायरस आता है। हम लोग एल्गी और फंजाई को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बैक्टीरिया और वायरस को इस पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया आपका वो ऑर्गेनिज्म है जो सेकेंड स्मॉलेस्ट होता है। जो सबसे छोटा जीवधारी होता है वो है आपका वायरस, लेकिन जो सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, दूसरा सबसे छोटा जो जीवधारी है वो है आपका बैक्टीरिया। ये हर जगह पाया जाता है, चाहे वो आपका मिट्टी हो, चाहे वो आपका हवा में हो, चाहे वो आपका पानी हो, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हो, ये हर जगह ये पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, इसी बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीज़ भी होता है और इसी बैक्टीरिया के कारण हमारे कुछ खाने की चीज़ों में वो थोड़ा टेस्ट होता है, उसमें बढ़ जाता है। तो ये बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। ओके, और ये क्या है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है और ये हर जगह पाया जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके स्टडी से लेकर बनते हैं कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, अब जब बैक्टीरियोलॉजी से कहा जाता है तो इसके फादर किसे कहा जाता है, किसने बैक्टीरिया के बारे में बताया था? तो जो इसका खोज हुआ था वो 1683 ईस्वी में इसका जो खोज हुआ था वो दिए थे वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया था। ठीक है, उन्होंने जिस बैक्टीरिया का खोज किया था उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था 1683 ईस्वी में। इसका ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। तो 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने माइकोप्लाज्म नामक बैक्टीरिया का खोज किया था। जब इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया खोज किया, बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो इन्हें ही कह दिया गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी किसे कह दिया गया? ल्यूवेनहॉक को ही कह दिया गया। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को ही कह दिया गया। इन्होंने तो इस सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का खोज किया था, लेकिन जो इसका नाम बैक्टीरिया दिया था वो 1829 ईस्वी में दिए थे इसका नाम। उसका नाम था एरेनबर्ग। ठीक है, एरेनबर्ग उनका नाम था। इन्होंने ही इसका नाम बैक्टीरिया दिया। ठीक, अब देखिए आगे चल कर के बैक्टीरिया में कुछ और खोजेज हुए। ठीक है, जैसे कि आपका टीबी की बैक्टीरिया खोज हुआ। ठीक, हैजा की जिसको कहा जाता है कोलेरा, ये जो डिजीज़ है ये भी देखा गया कि ये जो डिजीज़ है ये भी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये जो टीबी और कोलेरा के जो बैक्टीरिया खोज किया गया ये किए थे रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था। ठीक है, जब रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया तो रॉबर्ट कोच को कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, किसने कहा गया? रॉबर्ट कोच को कहा गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, जो जैसे हमें पता है कि जो सेल होते हैं वो आपका क्या है कि कुछ सेल्स होते हैं जो आपका पूरी तरीके से बने हुए नहीं होते हैं, अर्धविकसित होते हैं, और एक पूर्ण विकसित होते हैं। जो सेल, जो कोशिका
आपका पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित बोलने का मतलब ये होगा उसमें आपका क्या होगा, केंद्रक होगा, बाकी चीज़ें भी इसमें होती है। तो जिसमें केंद्रक वगैरह होता है वो आपका पूर्ण विकसित होता है, और जो पूर्ण विकसित होता है उसे कहा जाता है यूकेरियोटिक, ठीक है। और जो पूर्ण विकसित नहीं होता है उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। तो जो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक क्या है, ये सेल है। मतलब क्या है, ये इसका जो सेल है वो आपका अर्धविकसित सेल है, पूर्ण विकसित सेल ये नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपका कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये जीवित रह सकता है, कितने डिग्री टेम्परेचर तक ये जीवित रह सकता है। तो ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है आपका जीवित रह सकता है। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ और इसके बाद जो पॉइंट है इसके बाद ये है कि ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। मतलब इसकी जो कोशिका है वो अर्धविकसित है, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। आगे पॉइंट क्या है कि ये 80 डिग्री टेम्परेचर तक ये क्या होता है, ये जीवित रह सकता है। आगे पॉइंट को देखते हैं। आगे आपका और एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है लुईस पास्चर। और इन्होंने बोला कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, जो फर्मेंटेशन होता है, वो जो आपका दूध से दही बनना, ये क्या है, आपका किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस उसको कहा जाता है। ये जो होता है ये आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ये किसने बताया था, ये लुईस पास्चर ने बताया था। दूध के जो पास्चुराइजेशन है, ठीक है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क जो दिया था वो किसने बताया था, वो लुईस पास्चर ने बताया था कि ये जो होता है दूध के पास्चुराइजेशन जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इन्होंने बताया था कि जो रेबीज का टीका है, रेबीज का टीका भी खोज इन्होंने ही किया था, और वो किससे बनाया गया है, वो बैक्टीरिया से ही बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया, कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया के नाम को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो एनाबेना, नॉस्टक, ये सब जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन होते हैं वहाँ से आपका नाइट्रोजन को खींच करके ये क्या करते हैं कि मिट्टी में उसका स्थिरीकरण करते हैं। और जब किसी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन जब पाया जाता है तो वो मिट्टी क्या होता है, जो दलहनी पादप है उसके लिए वो क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है। और उस चीज़ में ये बैक्टीरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें से आपका राइजोबियम है, आपका नॉस्टक है, एनाबेना है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपका नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में इम्पॉर्टेंस अपना देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उनके नाम को हम लोग। अब हम लोग बैक्टीरिया के कुछ इम्पॉर्टेंस को देखेंगे, ठीक है, कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये कितना किस जगह पे ये यूज़फुल होता है। सबसे पहला बात कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जो बड़ी आँत है, उस बड़ी आँत में आपका जो कॉलन होता है उसमें ये पाया जाता है, और उसका नाम है ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कोलाइन, ठीक है। ये जो कॉलोन है यहाँ पे क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पोर्शन होता है जहाँ पे जल वगैरह एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अब्जॉर्प्शन होता है, ये कॉलोन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना सिर्फ पॉइंट में कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा होता है, ई कोलाई होता है, ठीक है। जितने भी तंबाकू होते हैं, चाय वगैरह जो होता है, ये सब में भी आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी बैक्टीरिया के कारण तंबाकू का टेस्ट बढ़ जाता है, चाय का टेस्ट बढ़ जाता है, या फिर उसको बढ़ाया जाता है। तो जब चाय का जो टेस्ट है उसको यदि इंक्रीज़ किया जाता है, उसे इंक्रीज़ करने में किस बैक्टीरिया का हाथ होता है, उसमें होता है आपका माइक्रोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। माइक्रोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण चाय का टेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। यही बात की जाए तंबाकू और टोबैको का, तो इस टोबैको का जो टेस्ट होता है उसे इंक्रीज़ होता है किस बैक्टीरिया कारण होता है, उसका नाम है आपका बैसिलस मैगेथेरियम, MEGETHERIUM, मैगेथेरियम, ठीक है। तो चाय का टेस्ट जो इंक्रीज़ होता है वो आपका माइक्रोकोकस के कारण होता है, लेकिन टोबैको का बात किया जाए तो ये आपका बैसिलस मैगेथेरियम के कारण इसका टेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
हम लोग ये देखेंगे जो दूध से जो दही बनता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो दूध से दही जो बनता है, तो ये जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ये आपका लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण ये होता है, ओके। बाकी आपका जो विनेगर होता है, विनेगर, सिरका, जो आपका विनेगर होता है उसमें जो आपका बैक्टीरिया पाया जाता है वो आपका होता है एसिटोबैक्टीरिया एसेटिस। देखिए ये सब नाम आपको कभी भी इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा जब तक इसको आप किसी तरीके से रिलेट नहीं करोगे। विनेगर एक तरह का एसिड है, इसलिए मैंने इसे याद किया कि एसिटोबैक्टीरिया, ठीक है। तो जो विनेगर होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एसिटोबैक्टीरिया एसेटिस। आप हर एक के नाम में कुछ अपने तरीके से जो भी हो सकता है वो आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कहीं से किसी चीज़ से, तभी ये सब सारा चीज़ें आपको याद रहेगा 3-4 बार रिवीजन करने के बाद। अदरवाइज़ इस चीज़ें याद रहने वाला नहीं है इतना लंबा नाम, ठीक है। तो क्या देखिए हम लोग कि जो दूध से दही बनता है वो आपका लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। जो विनेगर में जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, एसिटोबैक्टीरिया एसेटिस होता है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो समुद्र होता है, जो आपका ओशियन होता है, उसमें कुछ ऑयल गिर जाते हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्टिंग होता है तो उसमें ऑयल वगैरह गिर जाता है। तो जो ऑयल गिर जाता है तो उसमें आपका एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है कि उस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। उसका नाम है आपका स्यूडोमोनास, ठीक है। स्यूडोमोनास नाम है उसका, स्यूडोमोनास। ये आपका नेचुरली भी पाया जाता है, और यदि नेचुरली नहीं पाया जाता है तो कहीं पर यदि ऑयल कुछ ज़्यादा गिर गया है तो इस बैक्टीरिया का मात्रा वहाँ बढ़ा दिया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया उस ऑयल को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और वहाँ का पानी क्लीन हो जाए, ठीक है। बाकी जो बैक्टीरिया होता है वो आपका जो आपका प्रतिजैविक होता है वो आपका जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ठीक है। इसे बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे जिस एंटीबायोटिक को बनाया जाता है, सबसे पहला बात तो ये कि एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने बनाया था, वो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और उस एंटीबायोटिक नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। जो काफ़ी कॉमन है, पेनिसिलिन के बारे में सबको जानते हैं कि पेनिसिलिन का खोज जो हुआ था वो किसने किया था, वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है। और वो जो पेनिसिलिन था उस पेनिसिलिन को बनाने में फंगस का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था, फंगस का यूज़ किया गया था, ठीक है। लेकिन आपका एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ बैक्टीरिया को यूज़ करके भी बनाया जाता है, ठीक है। वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस, GRISUS, ग्रीसस, ये याद रखने को जरूरत नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक एक तरह का जिसे किससे बनाया जाता है, जिससे आपका बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बात करेंगे यदि सबसे पहले जो आपका एंटीबायोटिक है क्या है, वो है आपका पेनिसिलिन, जिससे बनाया गया था फंगस के द्वारा जिसे बनाया गया था। और उसका जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, किसने खोज किया था उसका खोज किया था, उसे बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके। तो यहाँ तक हम लोग बैक्टीरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेज हैं उसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वायरस को देखेंगे, और वही आपका एक बचा हुआ है थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर क्या क्या चीज़ें थे, थैलोफाइटा के अंदर आपका एल्गी था, आपका फंगस था जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस वक्त बैक्टीरिया वायरस बचा हुआ है, बैक्टीरिया को लोग पढ़ लिए। अब हम लोग वायरस को देखते हैं। वायरस को देखने से पहले हम लोग और एक पॉइंट को देखते हैं जो छूट गया है, ठीक है। जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है, N2 का जो आपका स्थिरीकरण करता है मिट्टी पे, वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, वो आपका करता है राइजोबियम करता है। इसके साथ आपका क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया भी होता है, वो भी इसका स्थिरीकरण करता है। एनाबेना नाम का होता है, एनाबेना, एंड देन नॉस्टक। आपको ज़्यादातर ये नाम देखने को मिलेगा, राइजोबियम। ये जो आपका होता है, जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहनी पौधे, उनके जड़ों में ये पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया यदि किसी भी मिट्टी में है तो वो दलहनी पादप के लिए काफ़ी
फर्टाइल होता है, ठीक है, उपजाऊ ये होता है, ठीक है। देखिए ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये आपका जूट और जो लेदर होता है, ठीक है, उसके इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हम लोग बैक्टीरिया के जितने भी यूजेस हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरस को कि वायरस क्या है। ये जो वायरस है ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ें कि सेकंड स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? वो आपका बैक्टीरिया था। लेकिन जो वायरस है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी कहा जाता है। इसका जो खोज है वो सबसे पहले इवानोवस्की ने दिया था। इवानोवस्की ने इसका खोज किया था। और इसका जो खोज किया था इवानोवस्की ने वो किए थे टोबैको मोज़ेक वायरस पर। एक आपका डिजीज़ पाया जाता है टोबैको में, ठीक है, टोबैको में एक डिजीज़ पाया जाता है, उसका नाम है आपका टोबैको मोज़ेक डिजीज़, ठीक है। तो ये जो मोज़ेक है, टोबैको मोज़ेक जो डिजीज़ थे, इसमें ही इन्होंने खोज किया था किसका? वायरस का। इन्होंने बताया था कि ये जो मोज़ेक जो डिजीज़ है टोबैको का ये किससे होता है? ये आपका वायरस से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायरस का जो खोज किया था वो किस में खोज किया था? तो किस में किए थे? टोबैको का मोज़ेक डिजीज़ में ही इन्होंने ये खोज किया था, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये आपका ना तो लिविंग थिंग्स है ना तो नॉन लिविंग थिंग्स है। ये आपका इन दोनों के बीच का कड़ी माना जाता है। इसे इस तरीके से पूछा जाता है कि जो आपका बॉर्डर लाइन कहा जाता है, इसे कहा जाता है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो आपका सजीव और निर्जीव के बीच का इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है। ये कभी सजीव भी होता है, ये कभी निर्जीव भी होता है। सजीव इस कंडीशन पे होता है कि यदि ये, तो सबसे पहला बात ये एक्टिव, ये कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी बॉटल में इसको बंद कर रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये एक नॉन लिविंग है, ठीक है, ये वहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस बॉटल से इसको किसी भी एक एक्टिव बॉडी में डाला जाता है, किसी भी एक्टिव बॉडी में, तो ये क्या होता है कि उस एक्टिव कोशिका के अंदर आकर के ये एक्टिव हो जाता है, उसके बाद ये सजीव हो जाता है। तो ये वायरस का ही गुण है, वायरस का ये सजीव गुण है कि वायरस जब किसी भी सजीव बॉडी के अंदर आता है तो वो क्या होता है? वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन यदि वो उसे किसी भी सजीव, किसी भी लिविंग थिंग से दूर रखा जाता है तो वो क्या होता है? एक नॉन लिविंग की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। बात रही अब आगे कि ये जो वायरस है ये आपका जो होता है ये आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आपका सबसे पहला प्लांट वायरस, ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका एनिमल वायरस, मतलब जंतु वायरस, ठीक है, एनिमल वायरस, ओके। अब आपका तीसरा होता है आपका ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये आपका 3 टाइप्स में डिवाइड है। इसका नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन है ये वायरस का टाइप, ओके। तो इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बैक्टीरियोफेज कहीं लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है? ये एक तरह का वायरस है। इसे बैक्टीरियोफेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया पे ही जीवित रहता है, बैक्टीरिया पे ही ये रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया पे ये रह करके अपने आप को एक्टिव रहता है और ये बैक्टीरिया को मार डालता है और वहीं से अपना पोषण करता है, ठीक है। इसीलिए इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेज है यही आपका गंगा जल में पाया जाता है, जिस कारण से उसमें किसी भी तरीके का जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। यदि गंगा के जल को किसी भी बोतल में महीनों सालों रखा जाए तो वो पानी ख़राब नहीं होता है। क्यों ख़राब नहीं होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। इसे T2 फेज भी कहा जाता है, इसे T2 वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि बोला जाए कि गंगा का जो जल है वो ख़राब क्यों नहीं होता है, बाकी रिवर का जो पानी है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन गंगा का पानी ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो वायरस पाया जाता है वो क्या होता है? वो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ओके। अब प्लांट वायरस का बात करेगा जो हम लोग अभी पढ़े हैं TMV,
ये TMV क्या है, जो हम लोग पढ़े टोबैको मोज़ैक वायरस। मोज़ैक डिजीज़ में जो वायरस पाया गया उसे कहा गया TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। अब एनिमल डिजीज़, एनिमल वायरस का बात किया जाए तो जो आपका एड्स वगैरह हो गया, जो आपका चेचक वगैरह हो गया, ये सब जितना भी वायरस होता है ये आपका क्या है, एनिमल वायरस के अंदर आता है। देखिए जो वायरस होता है, इस वायरस में आपका DNA भी पाया जाता है और RNA भी पाया जाता है, ठीक है। किसी किसी वायरस में आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ DNA है, किसी किसी वायरस में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ RNA मौजूद है, ठीक है। ये जो आपका प्लांट वायरस है, जो आपका पादप वायरस है, इसमें आपका RNA और आपका ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड का ये बना हुआ होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एनिमल वायरस का, तो आपका कोई भी वायरस जो आपका एड्स वगैरह वगैरह हो गया, चेचक वगैरह में जो होता है, ठीक है, तो ये सब जितने भी आपका एनिमल वायरस है, ये जो होता है इसमें आपको DNA देखने को मिलेगा और कभी कभी बहुत रेयरली आपको RNA भी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, इसमें आपका DNA पाया जाता है, इसके वायरस में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि रेट्रोवायरस किसे कहा जाता है। रेट्रोवायरस उसे कहा जाता है जो आपका, जिसमें आपका RNA पाया जाता है, RNA रेट्रो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वहाँ से आप रिलेट कर दीजिएगा कि रेट्रोवायरस। तो क्या कहा जाता है आपका, जिसमें आपका RNA पाया जाता है उसे कहा जाता है रेट्रोवायरस, ओके। तो यहाँ तक वायरस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोग देख चुके हैं कि प्लांट वायरस में जो आपका वायरस होता है उसमें क्या RNA पाया जाता है, एनिमल्स में क्या DNA पाया जाता है, और कभी कभी इसमें RNA भी पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज जिसको T2 कहा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें DNA पाया जाता है, इसमें RNA पाया जाता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम वायरस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को देख लिए कि ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ का। इसकी स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। ये आपका ना तो एक आपका लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, इसके बीच का एक बॉर्डर लाइन से कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है, कभी कभी नॉन लिविंग कैरेक्टर भी ये शो करता है। इसे बॉटल में भर करके सालों रखा जा सकता है, जो आपका एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। लेकिन जैसे ये एक आपका एक एक्टिव बॉडी में आता है, जैसे ये आपका एक लिविंग बॉडी में आता है, ये क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो ये आपका क्या है, इसका एक लिविंग कैरेक्टर है। बाकी ये 3 टाइप बटा हुआ है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपका गंगा जल में यही वायरस पाया जाता है, जिस कारण से गंगा जल खराब नहीं होता है, ओके। तो यहाँ तक हम लोग वायरस और बैक्टीरिया को पढ़ चुके हैं। हम लोग को थैलोफाइटा क्लियर हो चुका है, ठीक है। हम लोग क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला बात कि प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग देखे थे कि जो प्लांट किंगडम है ये आपका 2 टाइप्स में बटा हुआ था, ठीक है, ठीक है। पहला आपका क्रिप्टोगेमी, दूसरा आपका फैनरोगेमी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका अपुष्पोद्भिद, ये है आपका पुष्पोद्भिद, ओके। अपुष्पोद्भिद जिसमें फल फूल बीज नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्रिप्टोगेमी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रिप्टोगेमी 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका थैलोफाइटा, दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा, ओके। तो थैलोफाइटा में क्या था, थैलोफाइटा में आपका क्या था, एल्गी था, फंजाई था, ठीक है। उस बाद क्या था, बैक्टीरिया था और क्या था, वायरस था, ठीक है, वायरस था। तो हम लोग थैलोफाइटा को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइटा एंड देन फिर टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे। उस बाद मेरा ये जो क्रिप्टोगेमी है ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फैनरोगेमी देखेंगे और इसमें कुछ ही चीज़ें बचे हुए हैं। उस बाद हम लोग ये प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।